बनी इसराइल की नाफरमानी और उसका नतीजा। जब हजरत मूसा ने बनी इसराइल से कहा कि तुम इस बस्ती अरीहा में दाखिल हो और दुश्मन का मुकाबला करके उस पर काबिज हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो बनी इसराइल ने यह सुनकर जवाब दिया कि मूसा यहाँ तो बड़े खालिब लोग रहते हैं, हम तो उस वक्त तक उस बस्ती में दाखिल न होंगे जब तक वे वहाँ से निकल न जाएं। अफसोस बदबख्तों ने यह न सोचा कि जब तक हिम्मत व बहादुरी के साथ तुम उनको वहाँ से न निकालोगे तो वे जालिम खुद कैसे निकल जाएंगे। यूशे और कालिब ने जब यह देखा तो कौम को हिम्मत दिलाई और कहा, शहर के फाटक से गुजर जाओ, कुछ मुश्किल नहीं, चलो और उनका मुकाबला करो, हमको पूरा यकीन है कि तुम ही गालिब रहोगे। इन डरने वालों में से दो ऐसे आदमियों ने जिन पर अल्लाह ने अपर फल और इनाम किया कि तुम इन जाबिरों पर दरवाजे की तरफ से दाखिल हो जाओ, बस जिस वक्त तुम दाखिल हो जाओगे तुम बेशक गालिब रहोगे, और यह भी कहा कि अल्लाह ही पर भरोसा रखो अगर तुम ईमान फाय हो। अल-माइदा 23। लेकिन बनी इसराइल पर इस दात का कुछ भी असर न हुआ और वे पहले की तरह अपने इनकार पर कायम रहे, और जब हजरत मूसा ने ज्यादा जोर दिया तो अपने इनकार पर इसरार करते हुए कहने लगे। उन्होंने कहा, ए मूसा, हम कभी इस शहर में उस वक्त तक दाखिल नहीं होंगे जब तक वे उसमें मौजूद हैं, बस तू और तेरा रब दोनों जाओ और उनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं, यानी तमाशा देखेंगे। अल-माइदा 24। हजरत मूसा ने जब यह जलील और बेहुदा बात सुनी तो बहुत दुखी हुए और इंतहाई रंज व मलाल के साथ अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, ए अल्लाह, वह अपने और हारून के सिवा किसी पर काबू नहीं रखता, सो हम दोनों हाजिर हैं, अब तू हमारे और इस नाफरमान कौम के दरमियान जुदाई कर दे, ये तो सखल नास्त है। अल्लाह ने हजरत मूसा पर वह नाजिल फरमाई, मूसा तुम गमगीन न हो, इनकी नाफरमानी का तुम पर कोई बोझ नहीं, अब हमने इनके लिए यह सजा मुकर्रर कर दी है कि ये 40 साल इसी मैदान में भटकते फिरेंगे और इनको अर्ज़े मुक़द्दस में जाना नसीब न होगा। हमने उन पर अर्ज़े मुक़द्दस को हराम कर दिया है। अल्लाह ताला ने कहा, बेशक उन पर अर्ज़े मुक़द्दस का दाखिला 40 साल तक हराम कर दिया गया, इस मुद्दत में ये इसी मैदान में भटकते रहेंगे, बस तू नाफरमान कौम पर गम न खा और अफसोस न कर। सूरह मईदा 5:26। सीना घाटी को तीहा इसलिए कहते हैं कि कुरान ने बनी इसराइल के लिए कहा है कि यतीहना फिल अर्ज़, ये उसमें भटकते फिरेंगे। जब कोई आदमी रास्ते से भटक जाए तो अरबी में कहते हैं ताहफला। इस सूरत हाल के बाद हजरत मूसा और हजरत हारून को भी उसी मैदान में रहना पड़ा और वे भी अर्ज़े मुक़द्दस में दाखिल न हो सके, क्योंकि ज़रूरी था कि बनी इसराइल की रुश्त व हिदायत के लिए अल्लाह का पैगंबर उनमें मौजूद रहे। हजरत हारून की वफ़ात। ऊपर लिखे हालात में जब बनी इसराइल तीह के मैदान में फिरते फिराते पहाड़ की उस चोटी के करीब पहुंचे जो हूर के नाम से मशहूर थी, तो हजरत हारून को मौत का पैगाम आ पहुंचा। वह और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हूर पर चढ़ गए और वहीं कुछ दिनों अल्लाह की इबादत में लगे रहे, और जब हजरत हारून का वहां इंतकाल हो गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनको कफनाने दफनाने के बाद नीचे उतरे और बनी इसराइल को हारून की वफ़ात से मुत्तला किया। हजरत मूसा की वफ़ात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रिवायत की गई एक हदीस के मुताबिक जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आ गया तो मौत का फरिश्ता उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। फरिश्ते से कुछ बातचीत के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि अगर लंबी से लंबी ज़िंदगी का आखिरी नतीजा मौत ही है तो फिर वह चीज़ आज ही क्यों न आ जाए, और दुआ की कि ऐ अल्लाह, इस आखिरी वक़्त में अर्ज़े मुक़द्दस से करीब कर दे। हज़रत मूसा की दुआ के मुताबिक उनकी कब्र अरीहा की बस्ती में कसीद अमर लाल टीला पर वाक़े है, जिसका जिक्र एक हदीस में भी आया है। वाज़ेह रहे कि तीह मैदान के सबसे करीब वादी मुक़द्दस का इलाका अरीहा की बस्ती है। गोया अल्लाह पाक ने उनकी आखिरी दुआ को भी शरफ़ कबूलियत बख्शा। अरीहा को रीहू भी कहा गया है और आजकल देरिका भी कहा जाता है। यह जगह जॉर्डन नदी के पश्चिम में यरूशलेम से कुछ मील के फासले पर है और यहाँ एक कब्र बनी मूसा के नाम से मशहूर है। इंशाअल्लाहुल अजीज़ अगले पार्ट 10 में हम हज़रत मूसा की नबूवत के ज़माने से मुताल्लिक दूसरे अहम व बर्तनाक वाक़ियों पर गौर करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और प्यारे नबी के तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।